नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनदर वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखिए, कल का अगर जानना है तो सबसे पहले जानना होगा एफआईडीआई डेटा के बारे में। अगर आप एफआई का कैश मार्केट देखेंगे तो एफआई कैश मार्केट में निगेटिव नजर आ रहे हैं, और अगर इंडेक्स ऑप्शंस में एफआई को देखेंगे तो एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस से भी पैसा एग्जिट किया है, तो यहाँ पर भी निगेटिविटी एफआई की देखने के लिए मिल रही है। तो ओवरऑल डेटा तो कहीं ना कहीं निगेटिव है, एफआई मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पैसे को एग्जिट कर रहे हैं। तो कल के दिन मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर की संभावना है, आ सकता है। अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन हो रहा है जो सेलिंग प्रेशर की संभावना को यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है। अब वह संभावना दिखाई दे रही है हमें ऑप्शन चेन के डेटा में। अगर आप यहाँ पर चेंजिंग ओआई देखेंगे कॉल साइड के और पुट साइड के, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट के अंदर अभी एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर पुट साइड के चेंजिंग ओआई देखेंगे तो लगातार पुट साइड के ओआई अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, और जो हमें तेजी देखने के लिए मिल रही है वह कॉल साइड के ओआई में देखने के लिए मिल रही है। डाइवर्ट हो रहे हैं पुट साइड के ओआई कॉल साइड की तरफ। अगर कॉल साइड के ओआई लगातार अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें लाजमी है देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, हम सिर्फ इन्हीं दोनों कंफर्मेशंस के बेस पर ट्रेड नहीं करेंगे, हमें चाहिए लेवल्स। तो हम लेवल्स पर चलते हैं। कल मिड निफ्टी की एक्सपायरी है, सबसे पहले मिड निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। हम चलेंगे सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम पर। अगर आप डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मिड निफ्टी में एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है। जब भी टॉप पर आकर डोजी कैंडल क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सस्टेन करने के मूड में है या एक करेक्शन करने के मूड में है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि कल इस डोजी को देखने के बाद एक सेलिंग प्रेशर हमें थोड़े बहुत लेवल पर कहीं ना कहीं मिड निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पर कहा है थोड़े बहुत लेवल पर, ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल जाए, शायद ही ऐसा हो। लेकिन हाँ, कल मार्केट में थोड़े बहुत लेवल पर हमें सेलिंग प्रेशर जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी मार्केट कोई भी पैटर्न क्रिएट करता है या किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो उसका रेस्पेक्ट जरूर करता है। अब देखिए, हमेशा मार्केट तीन फेस में से किसी भी एक फेस में ओपनिंग दिखा सकता है। हमें यहाँ पर तीनों डायरेक्शन समझना है, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, या क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपनिंग, या गैप अप ओपनिंग। देखिए, अगर हम मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर की संभावना देख रहे हैं कि कल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिले और हम उस सेलिंग प्रेशर की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें, तो हमें दो डायरेक्शन चाहिए मार्केट में ओपनिंग के। अब यहाँ पर कोई भी एक डायरेक्शन हो, सबसे पहला मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपनिंग अगर हमें दिखा दे, या दूसरा मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिड निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल जाए, तभी बड़े लेवल पर हमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर मार्केट ने किसी भी कंडीशन में एक गैप अप ओपनिंग हमें दिखाई तो ये संभावना ज़्यादा है कि मार्केट में फिर वापस से हमें एक तेजी मिड निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट के अंदर एक सेलिंग या मार्केट को एक डाउन साइड ले जाने की तैयारी है ऑपरेटर की। तो ठीक है, तो बात करते हैं लेवल्स की, कौन से हमारे लिए एक क्रूशियस लेवल बनेंगे जिस लेवल पर हम अपनी बाइंग और सेलिंग बना सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल आता है गाइस, वह लेवल आता है हमारे पास यहाँ पर 12,150 के आसपास का। अगर मार्केट 12,150 के नीचे निकलता है तो ये कंफर्म है कि मार्केट के अंदर जो अगला टारगेट होगा वह टारगेट होगा गाइस हमारे लिए यहाँ पर 12,100 के आसपास का। इस लेवल का भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर अगला लेवल होगा हमारे पास 12,050 के आसपास का। ठीक है, और अगर 12,050 का भी मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है तो मार्केट फिर यहाँ पर 12,000 का ब्रेकडाउन करेगा, 11,993। इसके बाद मार्केट के अंदर अगर 11,993 का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर 11,939, ये हमारे लिए एक लेवल बनेगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्रेशर के लिए लेवल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आता है तो वह अपने लेवल्स का रेस्पेक्ट करता है। तो मार्केट इन डाउन लाइन से, यानी कि किसी भी लाइन से मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर दिखा सकता है। तो जैसे ही मार्केट अगर ऊपर से किसी भी नीचे की लाइन को यहाँ पर टच करता है तो आप उस लेवल्स का यहाँ पर फायदा उठाकर बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे निकलता है किसी भी लाइन के तो आप वहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बाइंग ऑप्शंस के बारे में देख रहे हैं मिड निफ्टी को, तो कौन से लेवल से बाइंग बन सकती है। सिर्फ हमारे पास एक ही लेवल है, ध्यान रखिएगा, 12,217। अगर मिड निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट के अंदर एक तेजी देखने के लिए मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो हमें तेजी देखने के लिए मिल सकती है वह 12,303 तक के लेवल के लिए देखने के लिए मिल सकती है अगर मिड निफ्टी ने 12,217 का ब्रेकआउट किया। तो इसके नीचे तो यहाँ पर हम सेलिंग के बारे में जरूर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। बड़ा शानदार लेवल है बैंक निफ्टी में। अब वह लेवल आता है गाइज हमारे पास 51,300 से लेकर, ठीक है, और 51,220 के आसपास, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये गैप देख रहे हैं 51,304 से 51,229 तक का, यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर मार्केट के अंदर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो मार्केट 51,220 के नीचे निकलता है तो बड़े लेवल पर एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब एक लेवल और आता है मार्केट के अंदर, उस लेवल को भी आप कहीं ना कहीं मार्क कर लीजिए। वह लेवल आता है गाइज मार्केट के अंदर हमारे पास 51,536। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे भी निकलता है 51,536 के नीचे, पहला टारगेट हमारे लिए यही बनेगा अगर 51,300 से लेकर 51,220 तक के आसपास का। ठीक है, पहला टारगेट यही है। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के अंदर और भी हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, पहला लेवल तो मार्केट यही बनाएगा 51,031 के आसपास का। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट फिर अगला टारगेट बनाएगा यहाँ पर 50,887 के आसपास का।
ये लेवल भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमारे लिए अगर टारगेट ओपन हो जाएगा 50,594 के आसपास का। बाइंग ऑप्शंस के बारे में अगर बैंक निफ्टी में सोच रहे हो तो बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है 51,730 के ऊपर, तब तक आप बाइंग ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, 51,730 के नीचे मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग जरूर देखने के लिए मिलती रहेगी। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा फिर मार्केट यहाँ पर सीधा अपना लेवल टच करेगा जो उसका अभी तक का हाई है 51,957, और फिर इसके बाद 52,000 के आसपास हमें मार्केट एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। फिर आगे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, फिर 52,200, 52,350 कुछ इस तरीके के लेवल्स ओपन होंगे। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट की जरूरत है वह 51,730 के लिए है, तभी मार्केट यहाँ पर 52,000 के आसपास का ब्रेकआउट हमें नजर करता हुआ नजर आने वाला है। बात करते हैं ठीक है निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। देखिए, अगर निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपने, और वह लेवल आता है गाइज हमारे पास यहाँ पर 23,450 के आसपास का। अगर निफ्टी यहाँ पर 23,450 के नीचे निकल जाता है तो हमारे लिए पास जो लेवल होगा गाइस वह लेवल होगा फिर यहाँ पर 23,362 के आसपास का। काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर 362 का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पर हमें जो ओपनिंग दिखा सकता है वह सीधा 23,297 के आसपास दिखा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 23,297 का भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो फिर अगला लेवल हमारे लिए गाइस यहाँ पर ओपन होगा सीधा 23,215, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बाइंग ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, यानी कि 23,580 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम बाइंग ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हैं। ठीक है, जब तक मार्केट 23,581 के नीचे है सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो बाइंग भी कर सकते हैं। किसी भी लेवल से मार्केट के अंदर एक बाइंग भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और किसी भी लेवल से हमें मार्केट के अंदर बड़े लेवल पर एक सेलिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। हमें सिर्फ लेवल का रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।